सह्याद्री पर्वतरांग, जिसे पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट्स भी कहा जाता है, भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित एक प्रमुख पर्वतमाला है। ये पर्वतरांग जैव विविधता, सांस्कृतिक महत्व और भौगोलिक संरचना के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीचे इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी दी जा रही है। भौगोलिक स्थिति। स्थान भारत के पश्चिमी तट के समांतर। लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर। राज्य महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। उत्तरी छोर ताप्ती नदी के दक्षिण से शुरू, दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। प्रमुख विशेषताएं। विशेषता विवरण। अन्य नाम पश्चिमी घाट, सह्याद्री, विशेष रूप से महाराष्ट्र में। सबसे ऊंची चोटियां नेमुदी 2695 मीटर। पर्वतों का प्रकार प्राचीन भ्रंश पर्वत फॉल्टेड ब्लॉक माउंटेन। निर्माण काल लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले, क्रेटेशियस युग में। प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता। सह्याद्री पर्वतरांग को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इसे जैव विविधता हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। यहाँ पाए जाते हैं 7400 पौधों की प्रजातियाँ, 140 स्तनधारी प्रजातियाँ, 500 पक्षी प्रजातियाँ, 170 उभयचर और सरीसृप प्रजातियाँ। कई प्रजातियाँ स्थानिक एंडेमिक है, यानी केवल यहीं पाई जाती है। जलवायु और वर्षा। सह्याद्री पर्वत मानसूनी हवाओं को रोककर तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कराते हैं। घाट के पश्चिमी भाग में वर्षा अधिक 3000-7000 मिलीमीटर, जबकि पूर्वी भाग अपेक्षाकृत शुष्क होता है। प्रमुख दर्रे घाट्स पासेस। दर्रा स्थान महत्व। थार घाट महाराष्ट्र मुंबई पुणे रेलमार्ग। भोर घाट महाराष्ट्र व्यापारिक मार्ग। पालघाट दर्रा तमिलनाडु केरल सीमा। प्राकृतिक ब्रेक, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। सह्याद्री को प्राचीन ग्रंथों में भी पवित्र माना गया है। ये क्षेत्र अनेक मंदिरों, मठों और संतों की तपोभूमि रहा है। भगवान शिव से जुड़े कई स्थल जैसे त्रयंबकेश्वर भीमाशंकर हरिहरगढ़ यही स्थित है। प्रमुख पहाड़ियां और पर्वत क्षेत्र। उत्तर से दक्षिण क्षेत्र। प्रमुख स्थान पर्वत। महाराष्ट्र महाबलेश्वर, भीमाशंकर, हरिश्चंद्रगढ़। गोवा डुडीस्कर फॉल्स क्षेत्र। कर्नाटक अगुंबे, कुड्रेमुख, मल्लेश्वर। केरल वायनाड, मुनार, इडुक्की, एनेमुदी। तमिलनाडु कोडाईकनाल, ओटकैमुंड, ओटी। नदी स्रोत। सह्याद्री से अनेक प्रमुख नदियां निकलती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ताम्रपर्णी। इन नदियों से दक्षिण भारत के कृषि और जीवन में जल आपूर्ति होती है। पर्यावरणीय चुनौतियां। वन कटाई और अतिक्रमण, प्रदूषण और खनन। जैव विविधता पर खतरा। मानव वन्यजीव संघर्ष। पर्यटन महत्व। सह्याद्री ट्रैकिंग हब जैसे हरिश्चंद्रगढ़, राजगढ़, रायगढ़ हिल स्टेशन, महाबलेश्वर, माथेरान, लोनावला, कोडाईकनाल, मुनार। झरने दुधीसागर, अंबोली, गोकक। वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क्स। साइलेंट वैली, केरल। बांदीपुर, नागरहोल, कर्नाटक। कुद्रेमुख, भटमलगिरी आदि। ऐतिहासिक उल्लेख। सह्याद्री का उल्लेख रामायण, महाभारत और पुराणों में है। शिवाजी महाराज ने सह्याद्री की किलों का सैन्य रणनीति में बहुत उपयोग किया। रायगढ़, सह्याद्री पर्वत अभयारण्य। सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट्स क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण और जैव विविधता से भरपूर संरक्षित क्षेत्र है। यह अभयारण्य विशेष रूप से बाघ संरक्षण के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर अनेक प्रकार के वन्यजीव और वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। नीचे इसकी पूरी जानकारी दी गई है। स्थान और स्थापना। स्थान महाराष्ट्र राज्य के सतारा, संगली और कोल्हापुर जिलों में फैला है। स्थापना वर्ष 2008 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये सह्याद्री की पहाड़ियों वेस्टर्न घाट्स में आता है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्षेत्र और संरचना। कुल क्षेत्रफल लगभग 1165 वर्ग किलोमीटर। इसमें दो प्रमुख संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं। 1. कोयन वन्यजीव अभयारण्य, कोयना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। 2. चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रगिरी चंडोली नेशनल पार्क। मुख्य उद्देश्य: बाघों का संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बनाए रखना, जैव विविधता की रक्षा और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना। वन्यजीव। प्रमुख जानवर: बंगाल टाइगर, तेंदुआ, गौर, इंडियन बाइसन, चीतल, स्पॉटेड डियर। सांभर, भालू, स्लॉथ बेयर। वन्य सुअर: हिरण पक्षी, मालाबार ट्रॉगन, हॉर्नबिल, ईगल्स, पिकॉक मोर। सरीसृप: अजगर, कोबरा और अन्य प्रजातियां। वनस्पति: यहाँ घने सदाबहार वन एवरग्रीन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। बांसटिका, जामुन, काजू और अन्य मूल वनस्पतियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं।
जलवायु और मौसम। मानसून के दौरान जून से सितंबर भारी बारिश होती है। अक्टूबर से फरवरी तक का मौसम पर्यटन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। पर्यटन और गतिविधियां, जंगल सफारी, ट्रैकिंग और ट्रेल वॉक, बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी, स्थानीय वनग्रामों का भ्रमण। नोट: पर्यटन सीमित रूप से नियंत्रित है ताकि पारिस्थितिकी को नुकसान न पहुंचे। प्रवेश और अनुमति। यहाँ प्रवेश के लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होती है। जंगल में घूमने के लिए गाइड अनिवार्य हो सकता है। कैसे पहुँचे? निकटतम रेलवे स्टेशन कराड, कोल्हापुर। निकटतम हवाई अड्डा पुणे या कोल्हापुर। सड़क मार्ग पुणे, कोल्हापुर या सतारा से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। रहने की व्यवस्था। नजदीकी शहरों में होटल और लॉज। जंगल के पास वन विभाग द्वारा संचालित गेस्ट हाउस। महत्वपूर्ण जानकारी। यह क्षेत्र पर्यावरणीय रूप से अत्यंत संवेदनशील है। प्लास्टिक, तेज आवाज, धूम्रपान आदि पर प्रतिबंध है। जानवरों को परेशान करना या वनस्पति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध। गाइड या यात्रा योजना, ट्रैवल आइटिनरी। खोकला तकलीफ देतो का? तिकडे चालतो का? खाली बघून चाला पोरांनो.